वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। महेश, रवि, अभय, हर्षित, ललित, अंगद, ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ कविंद्र, आप बताएं आप कैसे हैं? वेरी गुड। तो एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। साइकोमेट्री की आज लास्ट क्लास लेते हैं, ठीक है? जितना हम लोगों ने कवर किया है अभी तक ये काफी होगा, और आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेते हैं फिर। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसमें दो तीन टॉपिक हैं छोटे छोटे से, और क्वेश्चन तो मैंने कोई नहीं देखा है अभी तक आईटीआई लेवल पर जो कॉन्सेप्ट आज मैं कराऊंगा, लेकिन फिर भी कवर कर लेते हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे सेंसिबल हीटिंग की, आज हम बात करेंगे सेंसिबल कूलिंग की, आज हम बात करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, आज हम बात करेंगे डिह्यूमिडिफिकेशन, और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे SHF यानी कि सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। वेरी गुड श्याम, ललित, बहुत अच्छे। चलिए, तो एक बार देखिएगा आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे सेंसिबल हीटिंग की, कि सेंसिबल हीटिंग क्या होती है और इसे साइकोमेट्रिक चार्ट पर किस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग की। ठीक है, इंग्लिश में जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा इसके लिए, ये आपको सेंसिबल, ठीक है, सेम यही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सेंसिबल हीटिंग। दूसरा हम आज यहां पर बात करेंगे कि सेंसिबल कूलिंग क्या होती है। ठीक है, सेकंड हम यहां पर बात करेंगे सेंसिबल कूलिंग की। तो सेकंड आपका हो गया सेंसिबल कूलिंग। चलिए, तीसरा हम यहां पर बात करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन की। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन। इंग्लिश और हिंदी में जो वर्ड मैंने देखे हैं इनके लिए सेम इसी तरह से ही वर्ड यूज किए गए हैं। फोर्थ वन हम यहां पर बात करेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, डी ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। और फिफ्थ वन हम यहां पर बात करेंगे सेंसिबल हीट फैक्टर की। ठीक है, तो फिफ्थ वन हम यहां पर बात करेंगे किसकी, सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं SHF, सेंसिबल सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर। चलिए, तो ये छोटे छोटे से 5 टॉपिक हैं। आज हम लोग इन पांचों टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर की समाप्ति कर लेंगे यहीं पर ही। चलिए, तो एक बार मुझे बताइएगा, अगर इनमें से आप किसी भी पॉइंट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, और सेंसिबल हीट फैक्टर यानी कि SHF क्या होता है। फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो जल्दी से बताना स्टार्ट करिए।
अच्छा, आप लोगों ने ये सब कभी नहीं पढ़ा है। चलिए तो कोई नहीं, फिर मैं ही कवर कराता हूँ आपको एक एक चीज को। कोई बात नहीं, मुझे लग ही रहा था कि आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा एक स्टेप ऊपर ये बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है बच्चे, कोई नहीं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग की। अच्छा, सेंसिबल और लेटेंट, ये दोनों चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बोलो भाई, सेंसिबल और लेटेंट बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं कि सेंसिबल क्या होता है और लेटेंट क्या होता है? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए बस अब कॉपी पेन रख के ध्यान से आपको सुनते जाना है और चीजों को समझते जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग की। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सेंसिबल हीटिंग की। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे। तो सेंसिबल हीटिंग के बारे में, या सिंपल अगर मैं सेंसिबल वर्ड की बात करूं, तो सेंसिबल वर्ड के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि सेंसिबल जब भी हम बात करते हैं, तो सेंसिबल के लिए सिर्फ यहां पर सिर्फ टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन होता है, सिर्फ तापमान में परिवर्तन होता है, सिर्फ तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, सिर्फ तापमान में परिवर्तन होता है। यहां पर हम फेज यानी कि अवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर अवस्था परिवर्तन की बात नहीं की जाती है। यहां पर अवस्था परिवर्तन की बात नहीं की जाती है। यहां पर अवस्था परिवर्तन की बात नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग सेंसिबल change in temperature occurs, change in temperature occurs, there is no change in phase। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम सेंसिबल वर्ड यूज करते हैं, तो सेंसिबल वर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं टेम्परेचर में चेंज होने की। ठीक है, जैसे कि यहां पर सेंसिबल हीटिंग की बात की गई है, तो सेंसिबल हीटिंग में क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और अगर बात करेगा सेंसिबल कूलिंग की, तो सेंसिबल कूलिंग के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चे जो बात की गई है, यहां पर बात की गई है सेंसिबल हीटिंग की। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सेंसिबल हीटिंग की। तो यहां पर टेम्परेचर यानी कि तापमान, यहां पर टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इस प्रोसेस को मैं बनाना चाहता हूं साइकोमेट्रिक चार्ट पर, तो मैं किस तरह से बना सकता हूं? ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट। तो लीजिए मैंने बना दिया इसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट। सबसे पहले हम इसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट बनाएंगे, और इस तरह का एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है लगातार क्लासों में। तो यही चार्ट आपका कौन सा है, साइकोमेट्रिक चार्ट है। इस साइकोमेट्रिक चार्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये होता है सैचुरेशन कर्व, ये होता है सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व पर मैं आपको बता चुका हूं, अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH की बात करते हैं, तो ये होती है 100%। सैचुरेशन कर्व पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 100%।
अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, डीबीटी, इसे स्मॉल टी से दिखाते हैं और ये इधर की तरफ इंक्रीज करता है। अगर वर्टिकल एक्सिस की हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं ओमेगा और ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बच्चे यहां पर हम बात कर रहे हैं सेंसिबल हीटिंग की। तो सेंसिबल हीटिंग के समय जो ओमेगा की वैल्यू है ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं इस प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट पर बनाना चाहता हूं, ठीक है, कोई प्रोसेस होती है और हम चलते हैं पॉइंट 1 से 2 की तरफ, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें जो मिलेगी इस तरह से, ये जो लाइन हमें मिलेगी, यही लाइन हमें क्या बताती है कि ये सेंसिबल हीटिंग हो रही है और इस तरह की इसकी होगी डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, अगर मैं इसे लिखता हूं पॉइंट 1 और मैं इसे लिखता हूं पॉइंट 2, ठीक है, इस तरह की कोई प्रोसेस है, एक है पॉइंट 1 और एक है पॉइंट 2। पॉइंट 1 का टेम्परेचर अगर हमें देखना है तो हम नीचे देखेंगे, ये हमें मिला T1। इसी तरह से पॉइंट 2 का अगर टेम्परेचर हम देखेंगे तो ये मिला T2, ठीक है, और हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर T2 क्या होगा, T1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डीबीटी इंक्रीज करेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू हम देखेंगे और मैं इसे आगे तक एक्सटेंड कर दूं, अगर इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ाकर लेकर जाता हूं, अगर मैं इस लाइन को यहां तक एक्सटेंड करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि ओमेगा 1 इक्वल टू क्या रहेगा, ओमेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या, सबसे पहला, अगर हम सेंसिबल हीटिंग की बात करेंगे, अगर हम सेंसिबल हीटिंग की बात करेंगे तो सेंसिबल हीटिंग के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि डीबीटी क्या करेगा, यह इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यह बढ़ेगा, और हमें पता भी चला है कि टेम्परेचर T2 क्या है, ग्रेटर देन है टेम्परेचर T1 के, ठीक है। तो एक बात तो हमें यह पता चल गई। दूसरा, जब भी हम सेंसिबल हीटिंग की बात करेंगे, सेंसिबल वर्ड की बात करते हैं, तो उसके लिए ओमेगा 1 इक्वल टू क्या है, ओमेगा 2, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो हमारे पास जो है, ह्यूमिडिटी रेशियो हमारे पास जो है, ह्यूमिडिटी रेशियो जिसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये वैल्यू कैसी रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। इस तरह की लाइन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये लाइन हमें बताती है सेंसिबल हीटिंग, यानी कि यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि सेंसिबल में फेज चेंज होने की हम बात नहीं करते हैं। यहां तक क्लियर है। इस तरह की जो लाइन आपको देखने को मिलेगी, यही आपको बताती है सेंसिबल हीटिंग के बारे में। बोलो भाई, यही आपको बताती है सेंसिबल हीटिंग के बारे में। क्लियर है? बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अभय, हर्षित, हितेश, बहुत अच्छे, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा बच्चे हमें यहां पर जानना है सेंसिबल कूलिंग के बारे में कि सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी सेंसिबल हीटिंग की, ये आपका हो गया सेंसिबल हीटिंग। चलिए नेक्स्ट हमें बच्चे यहां पर बात करनी है किसकी, सेंसिबल कूलिंग की, ठीक है। तो सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा भाई। हीटिंग में कोई चीज गर्म हो रही है तो कूलिंग में क्या हो जाएगी, वही चीज ठंडी हो जाएगी, ठीक है। हीटिंग में क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और कूलिंग में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। कितना आसान है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिबल कूलिंग की। नेक्स्ट हमें यहां पर बात करनी है किसकी, सेंसिबल कूलिंग की, ठीक है। तो हीटिंग में कोई चीज हो गई गर्म, कूलिंग में कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है। क्या, सबसे पहला कि जो
ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जो डीबीटी है, ठीक है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यानी कि घट जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि ओमेगा 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा 2 के बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं इस प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट पर बनाना तो किस तरह से प्रोसेस आपको दिखाई देगी, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट। ये मैंने बना दिया इसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट। ये क्या है, यही होता है साइकोमेट्रिक चार्ट। इस साइकोमेट्रिक चार्ट पर अगर मैं एक लाइन बनाता हूं इस तरह से, ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है। इसे मैंने कहा .1, इसे मैंने कहा .2, तो ये डायरेक्शन आएगी किसकी, सेंसिबल कूलिंग की, ठीक है। नीचे जाकर हम देख सकते हैं ये हमें क्या बताएगा, ये हो गया टेम्परेचर T2 और ये हमें बताएगा टेम्परेचर T1। और यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि टेम्परेचर T2 जो है ये क्या है, लेस देन T1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओमेगा की बात करेंगे तो इस लाइन को अगर मैं इधर बढ़ाकर देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा। बोलो भाई, तो ये प्रोसेस आपकी होती है क्या, सेंसिबल कूलिंग। क्लियर है, अरे बोलो भाई क्लियर है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए तीसरा बच्चे हमें जो जानना है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा हमें समझना है यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। तीसरा हमें यहाँ पर समझना है किसके बारे में, ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। ह्यूमिडिफिकेशन, चलिए तो इसे समझने के लिए हम बनाएंगे क्या, साइकोमेट्रिक चार्ट ही बनाएंगे इस तरह से। इधर आपका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी, इधर होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज करता है और इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज करता है। चलिए तो बच्चे अगर हम ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे तो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। अगर कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर, अगर कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है ह्यूमिडिफिकेशन। क्या मैं आपसे कह रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर specific humidity at constant dry bulb temperature specific humidity increases, ठीक है। हिंदी में क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है, ठीक है। एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। और ये जो लाइनें हमने बनाई हैं इसे देखकर भी हम क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है। अगर .2 पर मैं
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखना चाहता हूं तो इस तरह से यहां पर मैं चेक कर सकता हूं ओमेगा 2 की वैल्यू। अगर 0.1 पर मैं ओमेगा देखना चाहता हूं तो इस तरह से यहां पर ओमेगा 1 की वैल्यू में चेक कर सकता हूं और मुझे क्लियरली पता चलेगा कि ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ठीक है, एक चीज तो मुझे ये पता चल गई कि यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कर रही है, यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है। और मैं अगर देखना चाहता हूँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो नीचे जाकर मैं क्या देखूंगा कि T1 किसके इक्वल है, T2 के इक्वल है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा मिलेगी जो हमें बताएगी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह की अगर लाइन आपको देखने को मिलती है, ये हमें बताती है ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। इस तरह की लाइन अगर आप देखते हो तो यही लाइन आपको बताती है ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। चलिए, तो बच्चे अगर हम बात करेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन की तो डीह्यूमिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन की, अगर हम बात करते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन की, अगर हम बात करें डीह्यूमिडिफिकेशन की तो इसमें क्या होगा, यह ह्यूमिडिफिकेशन का ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं डीह्यूमिडिफिकेशन की तो यह ह्यूमिडिफिकेशन का ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, डीह्यूमिडिफिकेशन की, तो यह ह्यूमिडिफिकेशन का ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि मुझे एक प्रोसेस मिलेगी इस तरह से, इसे मैंने कहा 1 और इसे मैंने कहा 2। ठीक है, तो इस केस में भी क्या रहेगा, इस केस में भी मैं अगर देखना चाहता हूं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो T1 इक्वल टू T2 है। ठीक है, एक सीधी रेखा में है और इस सीधी रेखा में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं वही देखना चाहता हूं इसकी ओमेगा की वैल्यू तो इधर हम देखेंगे ओमेगा 1 और इधर हम देखेंगे ओमेगा 2। ठीक है, तो हमें दो बातें पता चली यहां पर, क्या, एक तो ओमेगा 2 क्या है, लेस देन ओमेगा 1 है, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है, क्या, सबसे पहला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दो बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या, सबसे पहला ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, लेस देन ओमेगा 1 है, और दूसरा आपको याद रखना है T1 की वैल्यू क्या है, T2 के बराबर है। ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी। बोलो भाई जल्दी से एक बार ये सारे पॉइंट्स देखो, इसमें अगर डाउट है तो मुझे बताओ, डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोलो बच्चे एक बार यहां तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी डाउट है, अरे बोलो, इतनी बात समझ में आती है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? चलिए ठीक है, वेरी गुड, आती है इतनी बात समझ में, ये तो काफी खुशी की बात है। चलिए तो एक बार सारे पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे अपना 5th पॉइंट की तरफ। चलिए एक बार देखिएगा, तो सबसे पहले हमने बात की सेंसिबल क्या होता है। सेंसिबल में सिर्फ और सिर्फ तापमान के घटने या बढ़ने की हम बात करते हैं, इसमें फेज चेंज की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की सेंसिबल हीटिंग की,
तो सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मान लिया मैं कहूं कि यहाँ पर जो तापमान है, ठीक है, यहाँ पर जो तापमान है ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और अगर तो तापमान T2 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तापमान इंक्रीज करेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू में कहता हूं कि ये आपकी 0.008 है, तो ये 0.08 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर ही रहेगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर क्या करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर T2 हो गया और ये टेम्परेचर T1 हो गया, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि टेम्परेचर T2 क्या है, टेम्परेचर T1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये बातें तो हमें पता चल गई सेंसिबल हीटिंग की। क्या कि सेंसिबल हीटिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन एक सीधी रेखा रहेगी जो हमें बताएगी ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, फिर हमने बात की सेंसिबल कूलिंग की। तो अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है, मैंने कहा कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह स्टार्ट होती है, तो खत्म कहां पर होगी, यह है 20 डिग्री सेल्सियस पर खत्म हो जाती है। तो हमें पता चला कि T2 क्या है, T1 से कम मिला, तो यहां पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। लेकिन ओमेगा की अगर बात करूंगा, अगर 0.1 पर यह वैल्यू कितनी है, मैंने कहा कि 0 पॉइंट, ये आपकी 1 किलोग्राम पर किलोग्राम ड्राई एयर है, किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है। तो ये वैल्यू ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, ये क्या रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तापमान डिक्रीज करेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। हीटिंग में बढ़ जाएगी, वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कूलिंग में तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कैसी रहेगी, यहां पर भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चल गई। चलिए, फिर हमने जाना ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। ह्यूमिडिफिकेशन में जो तापमान है, मान लिया ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन ओमेगा मैंने कहा कि यहाँ पर कितना है, 0.01 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0.04 या कुछ भी हो सकती है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ओमेगा हमें बताता है नमी की मात्रा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ रही है, एयर ह्यूमिडिफाई हो रही है, ठीक है, यहां पर एयर में नमी की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, फिर हमने जाना है डिह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। तो मान लिया 0.1 पर ये वैल्यू मैंने कहा कि 0.08 है, तो ये वैल्यू घट जाती है, कोई 0.03 या ऐसी कोई वैल्यू हमें मिलेगी, और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर नमी की मात्रा कम हो रही है। लेकिन जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, मान लिया ये 30 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। यहां पर नमी की मात्रा घट जाती है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहां पर नमी बढ़ जाती है, ठीक है। किसी चीज को ह्यूमिडिफाई करना, यानी कि उसमें और ज्यादा मॉइस्चर आ गया है, और ज्यादा उसमें नमी आ गई है। अगर डिह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे तो उससे नमी की मात्रा कम हो गई, ठीक है। साधारण से शब्दों में इसका यह मतलब होगा। ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि नमी की मात्रा बढ़ रही है, और अगर हम बात करेंगे डिह्यूमिडिफिकेशन की, तो इसमें नमी की मात्रा कम हो रही है। अगर हम बात करेंगे डिह्यूमिडिफिकेशन की, तो इसमें नमी की मात्रा कम हो रही है, इसमें नमी की मात्रा कम हो रही है। बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आती हैं, इतनी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, अगर समझ में आती है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। सर ग्रीन कलर क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है बच्चे, ग्रीन कलर यूज नहीं करेंगे अब, ग्रीन कलर अब यूज नहीं करेंगे। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीन कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा।
तो बच्चे तीन चीजें होती हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? एक हमारे पास होता है समर समर एयर कंडीशनर। एक हमारे पास होता है समर एयर कंडीशनर, ठीक है, यानी कि जो गर्मियों के टाइम में आप एसी यूज करते हो, ठीक है, जो गर्मियों के टाइम में आप एसी यूज करते हो, एसी मतलब एयर कंडीशनर। एक आपके पास होता है विंटर एयर कंडीशनर। एक आपके पास होता है विंटर एयर कंडीशनर। विंटर एयर कंडीशनर यानी कि इसे मैं सिंपल बोल सकता हूं, सर्दियों में अगर एसी हमें यूज करना है, ठीक है, विंटर एयर कंडीशनर। और एक आपका होता है डेजर्ट कूलर। एक आपका होता है डेजर्ट कूलर, यानी कि सिंपल जो आप कूलर यूज करते हो, ठीक है। एक हमारे पास होता है समर एयर कंडीशनर, एक हमारे पास होता है विंटर एयर कंडीशनर, और एक हमारे पास होता है डेजर्ट कूलर। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? समर एयर कंडीशनर, विंटर एयर कंडीशनर, और तीसरा मैंने आपको बताया डेजर्ट कूलर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि इनमें डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होता है? व्हाट इज समर एयर कंडीशनर, व्हाट इज विंटर एयर कंडीशनर, एंड व्हाट इज द डेजर्ट कूलर? बोलो। समर एयर कंडीशनर, विंटर एयर कंडीशनर एंड डेजर्ट कूलर। तो बच्चे डिफरेंस हमें जो समझ में आएगा, ये साइकिल्स अगर हम, ये प्रोसेस अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट पर हम बना ले तो क्या होगा, तो हमें डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे, होता क्या है गर्मियों में, जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है किसकी? एक तो तापमान हमें कम करना है भाई, एक तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, और दूसरा जो ह्यूमिडिटी होती है ये भी ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे जैसे बारिश का मौसम आएगा तो ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि हवा में आर्द्रता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस आर्द्रता को हमें कम करना होगा, तो आपने एसी से पानी टपकते हुए भी देखा होगा, ठीक है। तो गर्मियों में हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है, एक तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और एक टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो गर्मियों में हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आपका जो समर एयर कंडीशनर होता है ये क्या करता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे समर एयर कंडीशनर की, कि समर एयर कंडीशनर करता क्या है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे समर एयर कंडीशनर की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे सामने दो प्रॉब्लम आती है गर्मियों में, क्या? एक तो तापमान, एक तो तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो तापमान, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसे हमें कम करना पड़ता है, जिसे हमें कम करना पड़ता है, ठीक है। इन समर टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड वी हैव टू रिड्यूस दिस टेम्परेचर, ठीक है। इन समर temperature is temperature is high and we have to we have to decrease this temperature। एक तो गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा होता है और इस तापमान को हमें कम करना पड़ता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये क्या होता है, अगर सेकंड हम बात करें तो ह्यूमिडिटी भी कैसे होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता भी ज्यादा होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता भी ज्यादा होती है और हमें इसे क्या करना पड़ता है, हमें इसे कम करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता भी ज्यादा होती है और इसे हमें कम करना पड़ता है। अगर इसे मैं बनाना चाहता हूं साइकोमेट्रिक चार्ट पर, तो ये प्रोसेस मुझे कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं साइकोमेट्रिक चार्ट पर, तो ये प्रोसेस मुझे कुछ इस तरह की यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से।
ये हमें क्या बताएगा, समर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये प्रोसेस हमें किसके बारे में बताएगी, ये हमें बताएगी समर एयर कंडीशनिंग के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि भाई ये प्रोसेस इसी तरह की क्यों आई। तो बच्चे दो चीजें यहां पर हो रही हैं। देखिए इस प्रोसेस को जब आप ध्यान से देखोगे, इस प्रोसेस को जब मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगा, ये प्रोसेस मैं एक बार अलग से बना लेता हूं इस तरह से, ये प्रोसेस मैंने एक बार इस तरह से अलग से बना ली। ठीक है, और ये बन गई। तो देखिए अगर इस प्रोसेस की हम बात करेंगे तो यह प्रोसेस बेसिकली दो चीजों को मिलाकर बनाई गई है। क्या क्या, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि समर के टाइम में जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम तो बच्चे हमारे पास होती है किसकी, कि तापमान ज्यादा होता है, हमें तापमान को कम करना है, और एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है किसकी, ह्यूमिडिटी को कम करना। ठीक है, तो ये 1 से 2 जो प्रोसेस है यह इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, यह इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूं 1 to 3, ठीक है, तो 1 से 3 हमें जो प्रोसेस मिल रही है ये क्या है, ये है डिह्यूमिडिफिकेशन। अगर मैं 1 से 3 की बात करता हूं इस प्रोसेस की, तो ये कौन सी है, ये है डिह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या हो रही है, इस प्रोसेस में आर्द्रता कम हो रही है। ठीक है, और अगर मैं 3 to 2 की बात करता हूं तो ये क्या है, ये है सेंसिबल कूलिंग, ये है सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, ये है सेंसिबल कूलिंग। तो हमारे सामने दो समस्याएं थी, एक तो हमें तापमान को कम करना था और एक हमें आर्द्रता को कम करना था। ठीक है, तो समर एयर कंडीशनिंग में इस तरह की प्रोसेस होती है 1 से 2, और यह किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, यह कॉम्बिनेशन होती है डीह्यूमिडिफिकेशन का और सेंसिबल कूलिंग का। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, समर एयर कंडीशनिंग के लिए मैं लिख सकता हूं, समर एयर कंडीशनिंग के लिए, समर एयर कंडीशनिंग के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, समर एयर कंडीशनिंग के लिए मैं लिख सकता हूं एक प्रोसेस होगी 1 से 2, एक प्रोसेस होगी 1 से 2, 1 से 2, और यह प्रोसेस किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, यह प्रोसेस कॉम्बिनेशन होती है डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन प्लस सेंसिबल कूलिंग का, डीह्यूमिडिफिकेशन प्लस सेंसिबल कूलिंग का, डीह्यूमिडिफिकेशन प्लस सेंसिबल कूलिंग का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है समर एयर कंडीशनिंग। देखो एक बार जल्दी से देखो भाई, एक बार यहां तक इतनी बातें दिमाग में घुसती हैं या नहीं घुसती हैं, क्यों भाई, इतनी बातें दिमाग में घुसती हैं या नहीं घुसती हैं, अरे बोलो, इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, आती हैं, चलिए अच्छा है। तो अगर इतनी बातें समझ में आ जाती हैं तो ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी से ही देख लेते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर, जो समर एयर कंडीशनिंग के लिए हमने प्रोसेस बनाई है, इसी से ही हम देख लेते हैं कि सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहां से ही हम देख लेते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर, SHF। सेंसिबल हीट फैक्टर, SHF। ठीक है, सेंसिबल हीट फैक्टर SHF। चलिए
तो ये प्रोसेस मैंने बनाई 1 से 2, ठीक है। और मुझे क्या पता चला कि यह कॉम्बिनेशन होती है, एक पॉइंट मैंने यहाँ तक लिया, इसे मैंने कहा 3, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर जो होता है, इसे डिह्यूमिडिफिकेशन हम बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम बात करते हैं लेटेंट हीट की, LH। इसके लिए हम बात करते हैं लेटेंट हीट की, ठीक है। और ये आपकी जो प्रोसेस है 3 to 2, बेसिकली यहाँ पर कूलिंग हो रही है, लेकिन इसके लिए हम बात करते हैं सेंसिबल हीट की। तो लेटेंट हीट, हीट यानी कि उष्मा, ठीक है। लेटेंट यानी कि ये क्या है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, जहां पर फेज चेंज हो रहा होता है वहां पर हम बात करते हैं किसकी, गुप्त उष्मा की। गुप्त उष्मा, और इसे हम कह सकते हैं सेंसिबल उष्मा। चलिए, तो बच्चे सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, SHF एक रेशियो होता है किसका, सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट फैक्टर SHF इज द रेशियो ऑफ, सेंसिबल हीट फैक्टर SHF is the ratio of sensible heat to the total heat. Sensible heat factor SHF is the ratio of sensible heat to the total heat, ठीक है। SH यहां पर जो लिखा हुआ है, SH का यहां पर मतलब है सेंसिबल हीट, SH का यहां पर मतलब है सेंसिबल हीट, ठीक है। और TH का यहां पर मतलब है टोटल हीट, TH का यहां पर मतलब है टोटल हीट, ठीक है। TH की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका रेशियो होगा SH सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ठीक है। और LH यहाँ पर क्या है, LH यहाँ पर है लेटेंट हीट, LH यहाँ पर क्या है, ये आपका है लेटेंट हीट, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं और लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू SH यानी कि सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके बहुत बार पूछा भी गया है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर होता क्या है, सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट। सेंसिबल हीट फैक्टर SHF इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट। सेंसिबल हीट फैक्टर SHF इज द रेशियो ऑफ द सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट फैक्टर SHF इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, ठीक है। चलिए, अगर बात आती है कि ये वैल्यूज हमें देखनी कैसे होती हैं, तो वो भी चलिए, इतने जरूरत है नहीं, इतना ही रखो काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना रखो ये काफी होगा। बस फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूले याद रख लो, आपके काम के यही हैं। बाकी वो फिर चीजें और ज्यादा डिटेल में हो जाएंगी, इतनी कोई जरूरत हम लोगों को है नहीं। तो ये आपका होता है सेंसिबल हीट फैक्टर। क्लियर है यहां तक, बोलो भाई क्लियर हुआ, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब इसमें दो छोटी छोटी चीजें बच गई हैं। एक तो आपका बच गया है विंटर एयर कूलर क्या करता है, विंटर एयर कंडीशनर क्या करता है, और एक आपका इसमें बच गया है क्या, ठीक है। इसमें दो छोटी छोटी चीजें आपकी बच गई हैं, क्या क्या, एक आपका रह जाता है इसमें विंटर एयर कंडीशनर और एक आपका रह जाता है डेजर्ट कूलर।
चलिए तो समझ लेते हैं कि विंटर एयर कंडीशनर क्या करता है। देखिए सर्दियों में जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है क्या, एक तो हमें तापमान को बढ़ाना होता है, ठीक है, एक तो हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है, और दूसरा जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है ये कम होती है तो हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि हमें आर्द्रता की जो वैल्यू है इसको हमें बढ़ाना पड़ता है। तो सर्दियों में हमारे सामने दो प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, एक तो तापमान कम होता है और दूसरा ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि सर्दी ये जो आते हैं कि त्वचा की नमी ना चुरा ले, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो आपके आते हैं ये आपके सर्दियों के टाइम में आते हैं। रीजन क्या होता है कि एयर में नमी की मात्रा कम होती है और ये हमारी स्किन से नमी को चुरा लेती है, ठीक है, तो स्किन कैसी पड़ जाती है, सफेद सफेद हो जाती है। चेहरा आप नहाकर निकलोगे तो चेहरा आपका सफेद हो जाता है, जनरली हाथ आपके सफेद हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो एयर आती है और एयर हमारी बॉडी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि हवा में नमी की मात्रा कम है। तो इसीलिए सर्दियों में हमें करना क्या पड़ता है, सर्दियों में एक तो हमें टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाना पड़ता है और दूसरा हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है यानी कि नमी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोसेस को दिखाना चाहता हूं साइकोमेट्रिक चार्ट पर, तो ये प्रोसेस आपकी जो बनकर आती है ये कुछ इस तरह से बनकर आती है। अगर इस प्रोसेस को मैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर बनाना चाहता हूं तो ये प्रोसेस मुझे जो दिखाई देगी, ये प्रोसेस मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये 1 से 2, ये 1 से 2, ठीक है। और इसमें अगर मैं एक थर्ड पॉइंट ले लेता हूं, इस तरह से मैंने बीच में एक थर्ड पॉइंट लिया, इसे मैंने कहा थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहां से यहां तक तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंसिबल हीटिंग की, यहां से यहां तक तो हम बात कर रहे हैं सेंसिबल हीटिंग की, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन की, ये हम बात कर रहे हैं यहां पर ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये काम होता है किसका, विंटर एयर कंडीशनर का, ठीक है, यानी कि तापमान को बढ़ाना, टेम्परेचर को बढ़ाना और साथ ही साथ ह्यूमिडिफिकेशन करना यानी कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू को बढ़ाना। ये काम होता है विंटर एयर कंडीशनर का। ये काम किसका होता है, ये होता है विंटर एयर कंडीशनर का। चलिए यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। चलिए तो आज का अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं और जो कि है हमारा डेजर्ट कूलर। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं और जो कि क्या है, डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर, ठीक है। जो सिंपल अपना कूलर हम चलाते हैं और इस कूलर में देखिए होना तो यही चाहिए था कि कूलर के केस में भी गर्मियों में यूज करते हैं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उसे कम करना होता है, लेकिन कूलर में डालकर चलाते हैं हम पानी, ठीक है। तो कूलर से कूलिंग तो होती है लेकिन ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये छोटे सी इसके साथ प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाती है। तो अगर इस प्रोसेस को मैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर बनाना चाहता हूं तो ये प्रोसेस मुझे किस तरह से दिखाई देगी, ये प्रोसेस मुझे दिखाई देगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये प्रोसेस मुझे दिखाई देगी इस तरह से, इसे मैंने कहा 1, इसे मैंने कहा 2, ठीक है। तो मैं 1 से 2 जाना चाहता हूं, तो अगर मैं एक थर्ड पॉइंट ले लूं इस तरह से, तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो कूलिंग हो रही है, ये तो आपकी सेंसिबल कूलिंग हो रही है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है, लेकिन अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है? तो आपका जो डेजर्ट कूलर होता है इसके केस में क्या होता है, इसके केस में होता है सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग
प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ये किस केस में होता है? ये होता है डेजर्ट कूलर के केस में। सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। और इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले क्या हो रहा है? ये आपका हो रहा है सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अगर विंटर एयर कंडीशनर की हम बात करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। इसमें होती है सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ये सेंसिबल हीटिंग और ये क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें होती है सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। चलिए, तो यहां तक साइकोमेट्री का एक बार मैं बता देता हूं कि मेरी तरफ से यहां तक आपका साइकोमेट्री हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। साइकोमेट्रिक आपका यहां तक मेरी तरफ से हो जाता है कंप्लीट। अब जो काम बचा है आपका बचा है इसमें साइकोमेट्री मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जो क्लास कवर हुई है वो देखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइकोमेट्री मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आपका काम इसमें बचा है और आपको इस तरह से अपनी तैयारी को आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि साइकोमेट्री में क्या क्या था, या आज की ही क्लास एक बार फिर से देख लेते हैं और आज की कहानी का करते हैं फिर समापन। चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की सेंसिबल हीटिंग की। हीटिंग, किसी चीज को गर्म करना। सेंसिबल यानी कि फेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की लाइन हमें जो मिलती है ये हमें मिलती है सेंसिबल हीटिंग के लिए। और दूसरा हमें यहां पर पता चला कि ओमेगा की वैल्यू इसके लिए क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये आपका हो गया सेंसिबल हीटिंग। इसके उल्टा अगर मैं चलूं, यानी कि तापमान जिसमें डिक्रीज करेगा लेकिन ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ये आपका हो जाता है सेंसिबल कूलिंग, ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग। फिर इस तरह से ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन होता है कि नमी की मात्रा को बढ़ा देना, ठीक है। अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट और बढ़ेगा तो इसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करेगी लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये प्रोसेस आपकी होती है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। अगर इसका उल्टा मैं कर देता हूं, यानी कि जहां पर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जहां पर नमी की मात्रा घट जाती है, इसे हम बोलते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस केस में भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे मैंने आपको बताया कि समर एयर कंडीशनर में क्या होता है। अगर समर एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं तो इसमें होती है इस तरह से एक प्रोसेस हमें मिलती है। तो ये आपकी होगी सेंसिबल कूलिंग और ये हो गया डिह्यूमिडिफिकेशन। क्योंकि गर्मियों में जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि गर्मी में तापमान ज्यादा होता है, नमी की मात्रा भी ज्यादा होती है। जैसे कि मैं अभी अगर चेक करना चाहूं, अभी तो मार्च है, तो मार्च में तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्च के महीने में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तो वैसे भी देखिएगा, अभी मार्च का महीना है और आप जो तापमान देखोगे ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी अराउंड 52% है, यानी कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये हमें कम करना पड़ता है, ठीक है। कम अगर हमें करना है तो सेंसिबल कूलिंग हो गई, और ह्यूमिडिटी हमें कम करनी है तो ये आपका हो गया डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे आपके सर्दियों की, तो ठीक इसके उल्टा होता है। तापमान हमें बढ़ाना होता है और ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डेजर्ट कूलर की, तो उस केस में हमें तापमान तो घटाना होता है
लेकिन आप कूलर में पानी डालकर चलाते हो, जिस वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, तो वहां पर होती है सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं कि ये सारी प्रोसेस एक बार एक चार्ट पर और अलग से बना देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। ठीक है, तो एक ही साइकोमेट्रिक चार्ट पर मैं ये सारी चीजें आपके सामने बना देता हूं और आपको लंबे टाइम के लिए ये सारी चीजें याद रहेंगी। देखिएगा ध्यान से। एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया। ये मैंने बनाया, ठीक है, इसे मैंने कहा पॉइंट ओ, ये हो गया ए। तो ये आपका बताएगा क्या, समर एसी। ठीक है, और समर एसी में क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग यानी कि एससी प्लस क्या हो रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं टीएच, डीह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग प्लस डीएच। फिर एक आपका होता है विंटर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, इसे मैंने कहा बी। तो ये आपका हो गया विंटर एयर कंडीशनिंग, जिसमें क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और एक आपका होता है क्या, डेजर्ट कूलर, इस तरह से कहा सी। ठीक है, ये आपका होता है डेजर्ट कूलर। और डेजर्ट कूलर में क्या होता है, इसमें होती है सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो लाइनें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब आप देखोगे समझ जाओगे। आपके लेवल पर अभी तक तो मैंने यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद लग रही है कि यहाँ से आप जल्दी ही क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब बचा है सिर्फ आपका काम। ठीक है, आपको मेहनत करनी है। सबसे पहले क्लासेस आपको कवर करनी है, फिर इसके बाद नोट्स आपको पढ़ने हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई नया डेटा है जो आपके काम का है, उसे आपको नोट करना है, और तब जाकर आपकी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं। वेरी गुड, महेश, रवि, हर्षित, अंकित, श्याम, बहुत अच्छे। ठीक है, धन्यवाद। तो इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट आए तो पूछते रहो, और सब्जेक्ट को आसान बनाते जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पर एक नए चैप्टर के साथ, और कल स्टार्ट करेंगे विंडो एयर कंडीशनर। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हम लोग करेंगे, कौन सा, विंडो एयर कंडीशनर।